हुकूमत के वादे वादे ही रह गए, लेकिन किसान भाई रुल गए। किसान भाइयों ने अपनी गंदम, अपने रिज्क को रोड पर आके रख दिया है। हुकूमत ने तो गंदम नहीं खरीदी, लेकिन अब किसान भाइयों ने उम्मीद लगा रखी है कि शहरी हमारी गंदम को आकर खरीदेंगे। कि इस साल कितनी पैदावार हुई और हुकूमत ने आकर गंदम क्यों ना खरीदी। जी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने ये वक्त भी देखना था कि किसान रोड पर आ जाएगा अपनी गंदम लेकर, हालांकि वो तो गवर्नमेंट को बेचता था, मार्केट में उसकी पहले ही बिक जाती थी। मरियम नवाज ने वादा तो किया था कि मैं गंदम लूँगी, आप गंदम काश्त करें। जब गंदम काश्त हो गई तब हमने खेत से निकाली है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट ले नहीं रही। हम रोडों पे आ गए हैं, रोडों पे बेच रहे हैं गंदम, ना कोई मिल वाला ख़रीद रहा है ना गवर्नमेंट ख़रीद रही है। सर अब आप शहरियों की तरफ देख रहे हैं कि शहरी हैं और जो है ना हमारी गंदम खरीद लेके। हाँ जी, हाँ जी, ये शहरी लोग ही ले रहे हैं घर खाने के लिए, कितनी बेच लेंगे, बाकी गंदम किधर करेंगे। तो इस साल आपने कितनी काश्त की है गंदम? हमारे पास है 800 एकड़। हाँ जी। सर इस वक्त गवर्नमेंट का रेट क्या है और आपकी तरफ जो शहरी आ रहे हैं वो किस रेट पर खरीद कर रहे हैं? गवर्नमेंट का रेट जो ऐलान किया हुआ था गवर्नमेंट ने, वो 3900 रुपये था, लेकिन अभी गवर्नमेंट नहीं ले रही। अभी जो नई गवर्नमेंट ने गंदम बेची थी वो आपने 2900 में बेची थी, लेकिन अभी काश्तकार से नहीं ले रहे, हम रोडों पे आए हुए हैं। सर इसकी वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट के पास पहले से गंदम मौजूद है या वो किसान से लेना ही नहीं चाहती, किसी और मुल्क से इंपोर्ट करवाना चाहती है? खबर तो यही आ रही है कि वो रूस से ले रहे हैं गंदम, रूस सस्ती दे रहा है पाकिस्तान को गंदम पहुँच, इसलिए वो बाहर से ले रहे हैं। अब किसान भाइयों से ज़्यादा रूस सस्ती दे रहे हैं। हाँ, लग ऐसे ही रहा है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि रूस से गंदम सस्ती ले रहे हैं। तो सीएम साहिबा ने तो आपके साथ वादा किया था कि जो गंदम जो है वो आपसे लेंगी चाहे आप जितना भी काश्त करें, तो फिर वादा के तो खिलाफी हो गई। हाँ, वादे खिलाफी उसने कहा था लेकिन ली नहीं है, कोई बात जो है ना उसने अपनी पूरी मुकम्मल नहीं की। लेने का वादा किया था आप गंदम काश्त करें, हमने गंदम काश्त के अभी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सर कैसे महसूस होता है कि एक टाइम आ गया है कि आप अपने एक रिज्क को लेकर रोड पर आ गए हैं और वो रिज्क जिसे बहुत ही अच्छा समझा जाता है, गंदम जिसके हम रोटी भी खाते हैं, इंसान जिंदा भी रहता है, बस मजबूर होते हुए भी बेचनी तो है ना, हमने कपास भी काश्त करनी है और भी मसले मसाइल हैं। कोई मक्की लगा रहे हैं, कोई कपास लगा रहे हैं, कोई तिली लगा रहे हैं, काश्त के लिए हमें पैसे चाहिए, ख़र्चा चाहिए, काश्त तो हमने करनी है, इसलिए औने पौने रेट में बेच रहे हैं गंदम। अच्छा सर जब गंदम आपने तैयार की है उस पर कितना एकड़ का खर्चा आया है? जो डीएपी या सोना यूरिया लिया है वो उसका रेट क्या था? डीएपी है वो 12,000 रुपये थी, यूरिया 4800, 5000, तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है गंदम का। अभी पर एकड़ कर अभी 2000 में बेचते हैं तो ये है 40 मन औसत, 80,000 की गंदम है, 20 से 25,000 में नुकसान हो रहा है मन को फी एकड़ का। आप चाहे गंदम जो है रोड पर लेकर आकर बैठे हैं तब भी जो है अगर बिक भी रही है तो वो नुकसान में जा रही है। हाँ, 1000 रुपया पर मन हमें नुकसान हो रहा है, 1000 रुपया पर मन। तो पर एकड़ कितनी पैदावार आई है? 40 मन। 40 मन। जी जी, तो पर एकड़ का 40,000 गया। 40,000 नुकसान हो रहा है। ये हालात हैं इस वक्त किसान के। सर ये बताएं कि अब शहरियों की तरफ से क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्या शहरी अभी भी गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं या आपके पास आ रहे हैं गंदम खरीदने के लिए? शहरी लोग कहते हैं भाई 2000 में गंदम बिक रही है, आप इधर हमें महंगी दे रहे हैं, 2200, 2300, 2400 में महंगी गंदम दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। सर इस तरह करें जिस तरह किसान इत्तेहाद होता है तो मिलकर एक प्रोटेस्ट किया जाए ताकि जाकर कोई गवर्नमेंट कोई इस तरह कोई स्टेप ले सके ताकि आपके रेट बढ़ा सके। कुछ भी नहीं होगा, जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, जितना मर्जी रैलियाँ निकाल लें, ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं होने देगी, किसान ऐसे रोलेगा जैसे रोल रहा है। सर आने वाले वक्तों के अंदर आप क्या देखते हैं? आप अभी भी पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त सही हो जाएगा और फिर भी आप गंदम काश्त करेंगे? नहीं, ये सोचेंगे भी नहीं गंदम के बारे में, हम मक्की लगा देंगे, कोई और चीज़ लगाएंगे, गंदम नहीं लगाएंगे नेक्स्ट। तो मुल्क के अंदर तो एक बहरान पैदा हो जाता है, जिस तरह कोविड के अंदर आटे का बहरान पैदा हो गया था, तो आने वाले वक्तों में भी हम फिर यही उम्मीद रख सकते हैं कि बहरान ही पैदा हो जाएगा अगर किसान गंदम नहीं लगाएगा तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटी देना किसानों को, या जो पाकिस्तान के शहरी लोग हैं, अवाम है, उनको गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कितना साथ देंगे, कितना नुकसान बर्दाश्त करेंगे? हमसे नुकसान अभी बर्दाश्त नहीं होता भाई। अच्छा सर सीएम पंजाब साहिबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे किसान की जानिब से?
सीएम साहब को हम पैगाम देना चाहेंगे, मेहरबानी करें किसान से गंदम लें, उनकी मेहरबानी होगी, किसान को नुकसान से बचाएं। ये ज़राअत से ही मुल्क चल रहा है, जो ज़राअत को इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है तो मुल्क कैसे चलेगा। सर हमारे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है पास्को, उसका एक अपना बिजनेस है, वो वहाँ पर गंदम एक्सपोर्ट करवाता है, किसान से भी लेता है, दूसरी जगहों से भी लेता है। तो आपने पास्को से रब्ता किया है कि जो आपके पास इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर गंदम मौजूद है कि गवर्नमेंट को ही दी जाए? पास्को के साथ, पास्को को भी अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि पास्को गंदम नहीं लेगी। वो इदारा भी बंद करने के चक्कर में है कि पास्को का इदारा भी बंद कर दें। फूड का ऑलरेडी पहले बंद कर दिया है, अभी कह रहे हैं पास्को का इदारा भी बंद कर दें। तो तो ज़ाहिर है जब पास्को के इतने ठीले लगे हुए हैं गंदम के, तो वो पहले बाद में क्यों लेंगे? हाँ, स्टॉक पहले, वो कह रहे हैं हमारे पास पहले स्टॉक बड़ा पड़ा हुआ है, 3-4 साल का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, हम किधर से लें, बैंकों के पैसे देने हैं, इसलिए वो गंदम नहीं ले रहे भाई। अल्लाह ताला आपके हालात पर करम करे और आने वाले मज़ीद दिनों के अंदर किसान के जो है हालात अल्लाह ताला ठीक करे। इसी के साथ अपने मेज़बान फराज जी, तो नाज़रीन आपने जाना है कि किसान इस वक्त कितना परेशान है। वो अपनी गंदम, अपने रिज़्क़ को जो है एक, इस वक्त हम मुल्तान की सबसे बड़ी शाहराह, सबसे बड़ा चौक कुमारा वाला पे मौजूद हैं और रोड पर जो है गंदम आके उन्होंने रख दिए। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान के शहरियों से ही उम्मीद की जा रही है कि वो लोग आएंगे और इन किसान भाइयों की गंदम लेकर मदद करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फराज बिल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।